पूरा पाकिस्तान मिल जाएगा पर सीमा का बाल भी उखाड़ना। सबर कर सबर कर। तेरे बाल क्या, तेरे हर जगह के बाल उखाड़ देंगे पाकिस्तानी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? सीमा हैदर की कोई औकात नहीं थी कि भारत की धरती पर अवैध रूप से घुसने के बाद वो यहाँ पर अपनी जड़ें जमाकर इतनी बदतमीजी कर रही थी। औकात यहीं पे दिखती है, तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। हाँ, तुम्हें चूड़ियां पहन लो, दूसरों से कहते हो कि सबूत है, किस पर काम किया, किस कर काम किया, लेकिन हाँ मैं भाई सीना ठोक के बोलते हैं कि मैं खड़ा रहूंगा। क्या जांच एजेंसी ने इस भगोड़ी को क्लीन चिट दे दी? दोस्तों अब क्या होगा सीमा भगोड़ी का? गुलाम हैदर ने दे दिए सबूत कोर्ट के अंदर। अब ये सीमा जाएगी जेल क्योंकि मोमिन मलिक सर के पास बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है और ये सुनकर सीमा भगोड़ी के होश उड़ चुके हैं। मेरे दोस्तों ये वीडियो अभी बीच में छोड़कर मत जाना क्योंकि मैं आपको अब तक की सबसे बड़ी अपडेट देने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसको देखने के बाद आपको सीमा केस के बारे में हकीकत पता चलेगी और इसके ऊपर जो कार्रवाई होने वाली है उसका पूरी डिटेल के साथ पता चलेगा। मेरे दोस्तों जैसे कि आप सबको ये बात अच्छे से पता है, इस सीमा भगोड़ी ने एक नई नौटंकी की है बच्चा पैदा करने की और खूब जमकर डांस कर रही है उसकी खुशी में। लेकिन दोस्तों जो खबर निकल कर आ रही है, ये सीमा भगोड़ी ने झूठ बोला है, कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई है, ना ही किसी बच्चे को जन्म दिया है इसने। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उसको देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये वीडियो देखकर आपको बेहद बड़ी खुशी की खबर और अपडेट मिलने जा रही है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। दोस्तों पाकिस्तान की इस गंदी गलीज महिला के साथ रामू काका को भी पाकिस्तान उठाकर फेंकने की तैयारी। हमारी भारत की 140 करोड़ जनता और खासकर वो महिलाएं जो दुखी है इस बंदे के भद्दे और गंदे मैसेज से, उन सब का मानना है कि इसको भी उठाकर पाकिस्तान फेंक दिया जाए क्योंकि इस बंदे ने कहा है पाकिस्तान की जितनी भी बहनें हैं वो मेरी अपनी बहनें हैं, उनके लिए मैं लड़ूंगा, उनके हक के लिए लड़ूंगा क्योंकि पाकिस्तान में महिलाओं को सताया जाता है। वहां पहले रानी बनाकर लाया जाता है, फिर पटरानी बनाया जाता है। दुखी है, परेशान है, प्रताड़ित है, उन बहनों के लिए हम मैं भाई सीना ठोक के बोलते हैं कि मैं खड़ा रहूंगा। तो भैया जी हमें ऐसा भाई नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसी गंदी औरतों का केस लड़ना है, इनको प्रोटोकॉल देना है, तो अपना बोरिया बिस्तरा उठा के, अपना लाइसेंस उठा के जाइए पाकिस्तान में, इनको इंसाफ दिलाइए क्योंकि हमें भारत की धरती पे ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो अपने देश की बहन बेटियों के लिए इतना गंदा शब्द बोलता है। और ये वही रामू काका है, डॉक्टर एपी सिंह, जिनको हमारी भारत की बहनों ने रामू काका नाम दिया है। कहना नहीं चाहती थी क्योंकि हमारी खुद की बेइज्जती होती है। एक सुप्रीम कोर्ट का सम्मानित वकील जिस तरीके की टुच्ची हरकतें करती है अपने बयानबाजी भाषण से, लगातार इस समय सीमा हैदर के लिए जो हरकतें कर रहे हैं उससे भारत की 140 करोड़ जनता बहुत आहत और दुखी है। लेकिन इनके कानों में जू नहीं रह रहा है, इन्होंने गैंग बना ली है। मतलब ये अपनी वकालत, अपने फैक्ट्स की बातें छोड़कर ये गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। ये सोशल मीडिया पे खुलाम धमकी देते हैं, ये मतलब भद्दे कमेंट्स करते हैं जैसे कि सब लोग सुन चुके हैं। सभी लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी को और आदित्यनाथ योगी जी को टैग करें ताकि सरकार तक बात पहुंच सके। जिस तरीके के सरकार के ऊपर ये अंगुलियां उठवा रहे हैं, हमारी भारत सरकार बहुत अच्छी है, कभी भी गलत फैसले नहीं लेती है। हमारा कानून कभी भी इनके गंदे भद्दे दलीलों से नहीं चलती, हमारा कानून सबूतों पर चलता है। इन्होंने हमेशा जब से सीमा हैदर आई है फर्जी शादी का सर्टिफिकेट बनाने से लेके, उन बच्चों का धर्म परिवर्तन कराने से लेके, उसका जो बच्चा है बेबी जो अभी कहीं से किसी की कोख बर्बाद करके जो महिला लाई है उसको लेकर फेक दिखाना, तमाम कानून से खिलवाड़ करना, जो गुलाम हैदर का केस लड़ रहे हैं मोबिन मलिक साहब, उन पर गलत एलिगेशन लगाने, तमाम जो भद्दी चीज किए हैं उससे भारत की जनता बहुत आहत हो चुकी है, टूट चुकी है, परेशान हो चुकी है। तो दोस्तों आपसी लड़ाइयों को छोड़कर, आपस में कहासुनी छोड़कर, क्योंकि जो इस तरीके की हरकतें की जा रही है यह भी इन्हीं के द्वारा रची हुई एक साजिश है। सीमा हैदर की कोई औकात नहीं थी कि भारत की धरती पर अवैध रूप से घुसने के बाद वो यहाँ पर अपनी जड़ें जमाकर इतनी बदतमीजी कर रही थी। ये इनका है, इन्होंने जिस तरीके से उसे प्रोटोकॉल दिया है कि भाई मैं एक वकील हूं और कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, मैं तुम्हें बचाने का पूरा प्रयास करूंगा, अपने कानून का दुरुपयोग करते हुए जिस तरीके से ये एक अपराधी महिला जो पाकिस्तान की है, दुश्मन देश की, हमारा हम कभी भरोसा नहीं उस पर कर सकते, उस महिला के लिए भारत की इतनी सारी महिलाओं को गंदे गंदे वर्ड बोल रहे। इनकी कुछ वीडियोज ऐसी आ रही कि कहने में भी शर्म आता है। ये यहाँ बैठी है अवैध घुसपैठी जो अपने बच्चों को किडनैप करके यहाँ लेके अपना ढाल बना कर ले आई, उसके बच्चों को जज, कलेक्टर, टीचर, बड़े बड़े पदों में तैनात करने की बात करते हैं। मैं पूछती हूँ भारत सरकार से, क्या भारत सरकार ने इनको नागरिकता दे दी? क्या वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं? अगर जा रहे हैं, जैसा कि इनका कहना है कि वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हम भारत की जनता, हम सरकार चुनते हैं और हम सरकार से सवाल पूछने का अधिकार रखते हैं और हमें भरोसा है भारत सरकार हमें, जब हम सरकार चुनते हैं, हमें आश्वासन देती है कि हम खरे उतरेंगे उन दावों पर
और मैं पूछती हूँ भारत से, उन 140 करोड़ बहनों की तरफ से, मेरे भारत की 140 करोड़ जनता की तरफ से, क्या वो 4 बच्चे जो यहाँ पे बोला जाता है, जो हमारे देश का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या वो सेफ है यहाँ पे? क्या वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो रही है, या जा रहे हैं तो वो स्कूल कौन सा है, क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? ये हमारे भारत में रहती है, बैग पैक करती है, टिफिन पैक करती है, कहती मेरे बच्चे अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, और उन्हीं बच्चों का 4 बच्चों का बाप वहां से रो रहा है उन बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे मुश्किल में हैं। तो ये जो भाई साहब खेल खेल रहे हैं, ये बहुत गंदा खेल है, ये मत भूलिए। ये सोशल मीडिया है, बात जब सोशल मीडिया पे पहुंच जाती है, पब्लिक जागृत हो जाती है, तो बचना मुश्किल हो जाता है। जिस तरीके से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इनका कोई तो बहुत बड़ा भाई कारण है भारत में, कुछ तो ये करवाने का यहाँ पे सोच रहे हैं हमारी सरकार के खिलाफ, हमारे कानून के खिलाफ। क्योंकि जब हमारी जांच एजेंसियां का ये मामला है, तो क्यों ये इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं? क्या जांच एजेंसी ने इस भगोड़ी को क्लीन चिट दे दी? क्या हमारे कोर्ट में केस लड़ने से पहले इनको इजाजत मिल गई कि भाई आप चाहो तो इसके बच्चों को स्कूल भेजो, आप चाहो तो इसकी शादी का तमाशा बनाओ, आप चाहो तो इस अवैध रिश्ते को वैलिड करने की साजिश रचो? क्या भारत सरकार ने तुम्हें सब चीजों की इजाजत दी है? कुछ बंदे बैठते हैं चैनलों पे, सवाल करते हैं उन महिलाओं से कि सीमा से क्या प्रॉब्लम है, हम इस फैक्ट पे बात करते हैं, उस फैक्ट पे बात करते हैं। अरे डूब मरो भारत के मर्दों, तुम चैनल पे बैठ के और तुम चैनल पे बैठ के जो गंद करते हो ना, तुम्हारी औकात यहीं पे दिखती है, तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। हाँ, तुम्हें चूड़ियां पहन लो, दूसरों से कहते हो कि सबूत है, किस पर काम किया, किस पर काम किया, लेकिन 24 घंटे यूट्यूब चैनल पे दूसरों के बैठकर लाइव बैठकर जो गंदी गंदी हरकतें करते हो, तुम लोग को डूब मरना चाहिए। वो 4 बच्चों की जिंदगी यहाँ पे मुश्किल में है, उनका फ्यूचर खराब हो रहा है। कि तुम्हें पता है बच्चे किस स्कूल में जा रहे हैं? भारत की शेरनियां हैं, फाड़ भी देंगे, उधेड़ भी देंगे, याद रखना। क्योंकि गलत को हम कभी बर्दाश्त नहीं करते, गलत को हम कभी सहन नहीं करते। हम उस आजाद भारत में बैठ रहे हैं जहां पे हमें अपनी सरकारों पर भरोसा है। कौन सी साजिश आप लोग यहाँ रचने के लिए इस 2 टके की भगोड़ी को रखे पड़े हो? आखिर क्या फायदा है आपका? आज हमारे गांव की बहनें इतनी टूट चुकी है, दिन में 1000 फोन आते हैं उनके कि कुछ करो, हम थक चुके हैं, पक चुके हैं। एक अवैध घुसपैठी यहाँ की आम महिला को मानसिक रूप से तोड़ने का काम कर रही है। आप लोग ऐसी गंदी औरत को प्रोटोकॉल दे रहे हो बैठकर, भारत की उन महिलाओं को ट्रोल कर रहे हो। तुम्हारी औकात है भारत की महिलाओं को ट्रोल करने की? थोड़ी सी शर्म कर लो, शर्म, डूब मरो थोड़ी सी। अगर तुम जैसे 2 टके के जो नामर्दी यहाँ पे बैठे हो ना, वो इस गंदी औरत के सर पर इतना अपना हाथ नहीं रखते ना, तो ये औरत की औकात नहीं थी बिल्कुल भी। चिंता मत करो, हमारे 1000 चैनल उड़ जाए, हम खुद भी उड़ जाए भले, हम इस औरत को जेल पहुंचा कर रहेंगे। ये वादा है हमारा भारत की 140 करोड़ जनसंख्या से। अगर इसी में जेल नहीं गई, हम कभी यूट्यूब पर काम ही नहीं करेंगे। ये वादा है हमारा उन बहनों से। ठहरो, अंत आने दो, अंत समय आने वाला है, इसका अंत बहुत बुरा आएगा और हम छोड़ेंगे नहीं इसे। जितना जब ये लोग हमें जलील करते हैं, जब हम गिराने की कोशिश करते हैं, हमारी हिम्मत और बढ़ जाती है। फांसी चढ़ाओगे हमें, जेल कराओगे, तुम्हारा राज चल रहा है यहाँ पे। भारत में आई एक अवैध घुसपैठी के खिलाफ आवाज क्या उठाई, तुम सबके तोते उड़ गए। हिम्मत नहीं है कोर्ट में जाने देने की इसकी। अगर हमें जेल कराना पहले से कोर्ट में, तो हाजिर करो भाई। चलो हम तो फेस कर लेंगे, हम जेल भी चले जाएंगे। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो हमें भेज के दिखा दो, जाओ। हमारी भारत सरकार, जिसका हम दिल से सम्मान करते हैं, तुम इस औरत से चापलूसी करवा रहे हो। भारत सरकार इतनी कमजोर है कि इस औरत की योगी जी, मोदी जी मुझे पाकिस्तान ना भेजा जाए कहने से क्राइम कम हो जाएगा, इसका अपराध खत्म हो जाता है। जिस आधार पर इस महिला को बेल हुई है, उस सारे नियमों का इसने तार किया है। एक एक करके उन नियमों को तोड़ती गई है ये औरत। और आप कहते हो कि भारत की महिलाएं भारत के कानून के खिलाफ जा रही है, सरकार के खिलाफ जा रही है। हाँ, जानती हूँ कुछ लोग ज्यादा ही भारत सरकार को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं भारत सरकार की ये नजर में है और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई भी होगी। बहुत हद हो चुकी है इसकी, बहुत ज्यादा हद हो चुकी है। एक हमारे वकील बजरंगी भाईजान, उन पर जो इसने शिकंजा कसा है ना, बहुत जल्दी रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलने वाला है, इंतजार करिए। हमें तो पता है इसमें बहुत बड़ा शिकंजा कसा है, लेकिन हम ओपन नहीं कर सकते चीजों को। और हमारे बजरंगी भाईजान पे हमें भरोसा है, हम उनसे कोई सवाल नहीं करेंगे यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच सभी का, दिल से धन्यवाद। किसी को बुरा लगा तो मैं माफी चाहती हूँ, क्योंकि भाई एक सोशल वर्कर हूँ, फील्ड से जुड़ी हूँ, दिल से जुड़ी हूँ। गलत चीजों को देख के मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। अगर गलत चीजें मेरे सामने आते हैं तो मैं रोड में ही भिड़ जाती हूँ, भाई मुझसे सहन नहीं होता है। इसलिए आप लोगों से माफी चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई या मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, उसके लिए माफी चाहती हूँ। और एक समाज सेविका हूं, लोगों के दर्द से जुड़ी हूं, हमेशा अपने सामने प्रैक्टिकली चीजों को देखा है। मेरा खुद का बचपन इन चीजों को झेलते हुए प्रैक्टिकली आगे बढ़ा है। मैं बचपन से इन चीजों को झेली हुई हूं। मेरे लाइफ में बहुत सारी ऐसे स्ट्रगल हुए हैं जो मैंने यहां तक अपना बैकग्राउंड तय किया खुद अपने दम पर। इसलिए मैं किसी पर डिजर्व नहीं रहती, किसी का सपोर्ट में नहीं लेती। हाँ, अगर किसी को दिक्कत होती है उसके लिए मैं खड़े भी रहती हूँ। हम इतना दम रखते हैं अपने भारत की आजाद धरती में, है ना, तो इतना दम रखते हैं कि अपने देश के लिए हम सही और गलत का निर्णय लेने में सक्षम हैं। और हमारा देश के जो सूत्रधार हमारे माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी, हमारे माननीय आदित्यनाथ जी, वो इतने सक्षम हैं कि पूरी दुनिया में उनका डंका बजता है। ये 2 टके की भगोड़ी यहाँ बैठ के रोना धोना करके इमोशनल कार्ड खेलती है। चिंता मत कर, देश का बच्चा जानता है तेरी हरकतें क्या है और तू किस मकसद से आई है। ये भी आने वाले समय में हमारी जांच एजेंसी को पता चल जाएगा। हमारी भारत सरकार तुझे लात मारकर फेंकेगी, ऐसा हम अपनी सरकार से उम्मीद करते हैं। तो थैंक यू सो मच, दिल से सभी का धन्यवाद। किसी बहन को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक अपराधी महिला है, ये एक देशद्रोही है, दुश्मन देश की है और ये जबरदस्ती हमारे देश में घुसकर आई है। चलिए आ जाते शरणार्थी, ऐसे होते क्या?
आ जाते हैं तो कितने रहम दिल, कितने डर के रहते हैं, लेकिन ये तो हमें ही आंखें दिखा रही भैया हमारे देश में बैठ के, जिसमें दम हो गरिया लेना, जितनी गाली। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको बेहद अच्छा लगा होगा और इस भगोड़ी के बारे में अच्छे से पता चला होगा, वो भी पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।